दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी बड़े से बुक शेल्फ को देखकर सोचते हैं कि उसमें से किसी बुक को निकालने से एक छुपा हुआ रास्ता दिखने लग जाएगा? या शायद आप उन लोगों में से हैं जो अपने पैरों की तरफ देखकर सोचते हैं कि शायद फर्श पर कोई दरार है जिसके नीचे एक चोर दरवाजा छुपा हो सकता है? चाहे जो भी हो, छुपे हुए कमरों और छुपी हुई जगहों में कुछ खास होता है जो हमें हैरान कर देता है। तो उठा लीजिए पॉपकॉर्न और हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी अनोखी छुपी हुई जगहों के बारे में जो सच में लोगों के घरों में मौजूद हैं। सीक्रेट तिजोरी। दोस्तों, सोरडे फैमिली के घर के जैसे कुछ इलाकों के घरों में अक्सर बड़े तूफान आते हैं जिनमें बेसमेंट होते हैं, जिनका इस्तेमाल स्टॉर्म शेल्टर के रूप में किया जा सकता है। ये कमरा इसलिए सुरक्षित है क्योंकि अंडरग्राउंड है, और अगर इस फैमिली को यहाँ रात बिताने की जरूरत पड़ जाए तो उन्होंने यहाँ कुछ ड्रॉप डाउन बंक बेड भी बनाए हैं। लेकिन उन्होंने एक और सीक्रेट फीचर भी इसमें ऐड किया है। क्या आप देखकर बता सकते हैं? ये तो एक छुपी हुई तिजोरी है। ये नकली दीवार असल में एक दरवाजा है जो एक छुपे हुए हिंज के सहारे खुलता है। लेकिन जिस तरह से लकड़ी को लगाया गया है, ये एक मामूली लकड़ी के पैनल की तरह लगता है। मुझे लगता है कि आप पूछ रहे हैं कि उस बड़े से सुरक्षित दरवाजे के पीछे क्या है। ये एक और कमरा है और उसके अंदर एक और तिजोरी है। तो भाई, आप कह सकते हैं कि ये जगह सुपर सेफ है। श्रब रोवर। दोस्तों, आपको डराने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन झाड़ियों के पीछे कुछ घूम रहा है। क्या ये एक बॉक्स है या एक छोटी सी कार है? दरअसल ये एक रोड साइड श्रब रोवर है। नासा के मून कॉलोनी मिशन का जश्न मनाने के लिए जस्टिन शुल ने 2009 में इस शानदार मगर अजीब से डिजाइन को बनाया था। हालांकि ऐसा लग सकता है कि किसी ने झाड़ी में पहिए लगा दिए, लेकिन ये उससे कहीं बेहतर है। जेसन ने इस सौर ऊर्जा से चलने वाली कार को फोम इंसुलेशन शेल में गो कार्ट लपेट कर बनाया है और कैमोफ्लेज करने के लिए बाहर की तरफ थोड़ी झाड़ियां लगा दी हैं। एक ड्राइवर अंदर मॉनिटर से जुड़े कई कैमरों का इस्तेमाल करके विंडस्क्रीन के बिना इसे ड्राइव करके झाड़ियों में जा सकता है। तो ये सीधे बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाती है, सिवाय इसके जब ये चल रही हो या जब कोई इसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहा हो या इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लगता है कि यही सच है। शानदार अलमारी। दोस्तों, मुझे पता है कि इस अगली चीज को देखकर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं। उन कपड़ों की अलमारी के दरवाजों में से एक के पीछे एक छुपा हुआ कमरा होना चाहिए, है ना? जी नहीं। ओके, तो वो शेल्फ को हटाने जा रहा है ये दिखाने के लिए कि कैबिनेट के पीछे एक दरवाजा है। फिर से सोचिए, अलमारी के बीच में कुछ छुपे हुए हिंज हैं जो इस कैबिनेट के पूरे बाएं हिस्से को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिसे इस घर के एक खोखले हिस्से में डिजाइन किया गया था। ये पूरा कैबिनेट फ्लोरिडा में एटी कस्टम कैबिनेट द्वारा कथित तौर पर इसके मालिक के लिए कीमती सामान रखने के लिए एक छुपे हुए कमरे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इस घर को एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी को किराए पर दे दिया गया था, जो कई महीनों तक वहां रहने के बावजूद इस छुपी हुई जगह के बारे में जान नहीं पाया। मुझे लगता है कि यह साबित करता है कि यह जगह सच में कितनी गुप्त है। उस कमरे का पता लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन अगले दो फीचर्स का पता लगाना सच में आसान है। क्या आप उन्हें देख सकते हैं? जी हाँ, नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन। क्या आपने उनको दबा दिया? ग्रेट। तो अब आगे और क्या है? कहाँ है दरवाजा? दोस्तों, जरा इस कमरे के कोने पर नजर डालिए। आप माने या ना माने, यहाँ पर कहीं एक फ्लोर लेंथ डोर छुपा हुआ है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ है? मुझे लगा कि ये कांच के पीछे है, लेकिन मैं इसके नीचे की दीवार को देख सकता हूँ, इसलिए वहाँ कोई फ्लोर लेंथ डोर नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो उस कैबिनेट के पीछे हो और उसे छुपाए रखने के लिए उसे थोड़ा छोटा बनाया गया हो। तो चलिए पता लगाते हैं। Look at that, it slides out. तो वो कांच के पीछे था। अरे बाप रे, मैं कितना बेवकूफ हूँ। इस आदमी ने बहुत ही चालाकी से एक चौखट को प्लास्टर की दीवार के स्लैब में फिट कर दिया था। दरवाजे के ऊपर उसने प्लास्टर की दीवार की एक और परत जोड़ दी और उसमें उस कांच की साइज के हिसाब से एक छेद किया और कांच को लटकाने के लिए उसे कुछ स्लाइडर्स में पेंच कर दिया। तो इस छुपे हुए स्लाइडिंग डोर के जरिए आप अपनी चीजें देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है? ये कंक्रीट से बना एक सुरक्षित कमरा है। कीमती सामान छुपाने के लिए ये परफेक्ट है, लेकिन इसने यहाँ इतनी सप्लाई आइटम रखी हुई है कि अगर दुनिया खत्म होने वाली होगी तो ये एकदम सही जगह है भाई। बुक केस के पीछे। दोस्तों, अक्सर जब मैं एक बुक केस के पास से गुजरता हूं तो सोचता हूं कि जरूर इसके पीछे एक गुप्त दरवाजा होगा जो एक छुपी हुई लाइब्रेरी या किसी और चीज की तरफ ले जाता होगा, जबकि उनमें से ज्यादातर कहीं नहीं ले जाते। यूट्यूबर जेक बियालास ने अपने ही घर में एक चोर दरवाजा बनाकर अपनी कल्पना को साकार करने का फैसला किया था। दूर से देखने पर एक आम बुक केस की तरह ही दिखाई देता है। ये चोर दरवाजा तब खुलता है जब आप एक किताब को खींचते हैं जो गुप्त रूप से यूनिट के दूसरी तरफ लैच से जुड़ी हुई एक स्ट्रिंग से बंधी है। क्योंकि ये किताब
किताब लकड़ी पर हिंज किए हुए एक टुकड़े से जुड़ी है। दरवाजा बंद होने पर यह वापस अपनी जगह पर आ जाती है, इसलिए जब कोई अंदर होता है तो कुछ भी अजीब नहीं लगता है। ये एक शानदार डिजाइन है, ये देखते हुए कि कोई भी आदमी उस किताब को पढ़ना नहीं चाहेगा जो लैच से जुड़ी हो। इसके लिए तो मैं इसे किसी ऐसी किताब से बदल दूंगा जिसे कोई गलती से भी नहीं छूना चाहेगा, जैसे ट्वाइलाइट या 50 शेड्स ऑफ ग्रे, लेकिन ये शायद मेरी माँ को मिल जाएंगी। तो आप कौन सी बुक का इस्तेमाल करेंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। स्पीक इजी स्प्रेड। दोस्तों 1920 के दशक में अमेरिका में शराबबंदी के दौरान शराब बेचना या मैन्युफैक्चर करना अवैध था। इसका मतलब यह था कि कई क्लबों ने अपने बार के डिजाइन के साथ एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया और पुलिस की नजरों से दूर अपनी बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए कमरे बनाए जिनमें शराब बेची जाती थी। इन्हें स्पीक इजी कहा जाता था और जब 1933 में प्रतिबंध हटा दिया गया तो स्पीक इजी स्टाइल बार रखने का चलन 21वीं सदी में भी जारी रहा। और इसका एक बिल्कुल अद्भुत उदाहरण टेक्सास में मेट्रोपॉलिटन ए स्पीक इजी को देख पता चलता है। उनके रेस्टोरेंट का एक हिस्सा क्लासिक स्पीक इजी स्टाइल में किसी भी दूसरे रेस्टोरेंट की तरह ही दिखता है, लेकिन अगर आप उन बड़े शेल्फ के सेट्स को करीब से देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें से एक के पीछे कुछ छुपा हुआ है। वाह, बहुत ही कमाल का ये एक अलग बार और लाउंज स्पेस का डोर रेल पर लगे डबल साइडेड कैबिनेट के पीछे छुपा हुआ है। भाई ऐसे एक नया और अनोखा स्पीक इजी स्टैंड बनाने के लिए मैं तो शराबबंदी को फिर से शुरू करवाना चाहता हूँ। किचन आइलैंड। दोस्तों अगर आपके घर में एक बेसमेंट है तो मुमकिन है कि वहां जाने के लिए अलग सीढ़ियां हो। वो आमतौर पर काफी जगह लेती हैं, इसलिए उन्हें अक्सर दरवाजे के पीछे या बाहर नजरों से दूर रखा जाता है, लेकिन तब नहीं जब आप इस घर में रह रहे हो। कई साल पहले एक कॉन्ट्रैक्टर जब यहाँ थोड़ा काम कर रहा था तब उसने देखा कि इस किचन के आइलैंड पर एक दरवाजे में भारी भरकम हिंज लगे हैं, लेकिन कोई हैंडल नहीं है। वो हैरान था, इसलिए उसने उसे करीब से देखा और उसे वहां कुछ अजीब दिखाई दिया। Countertop slides back. Stairs. And it goes down to a wine cellar. काउंटर को पीछे की तरफ खिसकाने से नीचे की तरफ छुपाए गए वाइन सेलर तक जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दी। ये शानदार है, लेकिन जब टॉप को वापस खिसकाया जाता है तो ऐसा लगता है कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि थोड़ी सी वाइन पीने के बाद इसे ढूंढना एक सिरदर्द बन जाएगा। मजेदार फायरप्लेस। दोस्तों फिनिश्ड बेसमेंट न्यू जर्सी नाम की कंपनी हर तरह के बेसमेंट डिजाइन करने में माहिर है, जिसमें यह भी शामिल है कि उनके सभी क्लाइंट्स उनमें कैसे उतर कर जाते हैं। और मेरा मतलब उनमें सभी क्लाइंट्स है। वो उस घर के लिविंग रूम में एक चिमनी के पीछे एक खास चीज जोड़ना चाहते थे जिसे उन्होंने रेनोवेट करने में मदद की थी। उन्होंने उस पूरी चीज को खूबसूरत बनाने के लिए फ्रेम के सामने एक ब्लैकआउट पैनल लगाया था, लेकिन इसे पीछे करने से एक सीक्रेट स्लाइड दिखाई देती है जो हर बच्चे का सपना होता है, लेकिन सिर्फ बच्चे इसका मजा नहीं लेते हैं। ये स्लाइड राइडर को नीचे की तरफ खूबसूरती से सजाए गए एक प्ले रूम में ले जाती है जो बार के पास है। मेरा मतलब है ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चों का कमरा एक बार के पास होना चाहिए। भाई मुझे तो लगता है कि थोड़ी बियर पीने के बाद वो स्लाइड बड़ों के लिए भी काफी आकर्षक हो जाती होगी। मेंस रूम डिस्कवरी। दोस्तों 2017 में फ्लोरिडा एयर कंडीशनिंग कंपनी का एक वर्कर एक घर के मामूली रिनोवेशन के दौरान डक की सफाई कर रहा था, लेकिन जब वो काम कर रहा था तो उसने कुछ अजीब देखा। अटारी के ऊपर एक डक था जो कहीं नहीं जा रहा था। ये अटारी पर एक ऐसी दीवार से होकर गुजर रहा था जिसमें पीछे की तरफ कोई दरवाजा नहीं था। फिर उसने देखा कि एक अजीब कालीन वाला रास्ता इस रहस्यमय दीवार की तरफ जा रहा है, इसलिए उसने टॉर्च जलाई और रेंगते रेंगते कालीन वाली जगह पर पहुंच गया। आखिरकार वो इस तक पहुंच गया। हालांकि ये देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो लकड़ी की दीवार वास्तव में एक दरवाजा है। जब उसने इसे खोला तो उसने देखा कि इस अजीब सी दीवार के पीछे एक और कमरा था जिसमें कालीन बिछा हुआ था। वहां अंधेरा था, लेकिन उसे उस रहस्यमय वेंट का एक सिरा मिल गया, साथ ही कुछ पिज्जा बॉक्स, थोड़े आउटलेट, एक केबल प्लग और यहाँ तक कि कुछ लाइसेंस प्लेट भी सजावट के लिए वहां पर लगी हुई थी। लेकिन एक बड़ा आश्चर्य भी बाकी था। उसने कोने में एक छोटे से दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी डाली जिस पर अजीब तरह से मेंस रूम लिखा हुआ था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उसने इसको खोला तो उसे वहां क्या मिला? वहां एक छोटा यूरिनल था जिसे इस्तेमाल किया गया था। अरे बाप रे, मैं सोचना भी नहीं चाहता कि इसमें से किस तरह की बदबू आई होगी। ऐसा लगता है कि मकान मालिक उस कमरे का इस्तेमाल आदमियों की किसी छुपी हुई गुफा के रूप में कर रहा था। सारे आउटलेट और एयर कंडीशनिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि ये शायद एक बहुत ही प्यारी सी गुप्त जगह थी, लेकिन मुझे अभी भी अजीब लगता है कि वहाँ एक छोटा यूरिनल भी छुपा हुआ था। भाई थैंक यू, लेकिन मैं उस जगह रिलैक्स नहीं करना चाहूंगा जिसे मैं पी करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ।
एक असली मेंस रूम। दोस्तों, अगर उस छुपी हुई गुफा ने आपको वाह के बजाय छी कहने पर मजबूर किया है तो कनाडा की कंपनी एपीए होम रेनोवेशन द्वारा बनाया गया ये अद्भुत डिजाइन शायद आपको ज्यादा पसंद आएगा। जब उस स्टैचू के पीछे छुपे लीवर को दबाया जाता है तो शेल्फ अचानक स्लाइड करने लग जाता है और एक शानदार कमरा दिखाई देता है जिसे देखकर लगता है कि उसे किसी राजा के लिए बनाया गया हो। एक विशाल मॉनिटर, आरामदायक कुर्सियां और फाइबर ऑप्टिक लाइट्स इसे शानदार प्राइवेट थिएटर बनाती हैं। इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई थी। इतना शानदार दिखने से पहले यह बदसूरत सा एक छोटा सा स्टोरेज रूम हुआ करता था जिसमें डबल दरवाजे थे और सिर्फ एक फ्रीजर और कुछ कोट रखे हुए थे। ये अब एक स्लाइडिंग बुक शेल्फ के पीछे छुपा हुआ है जिसे दीवार के पीछे सेट किया गया है और शेल्फ पर किसी भी चीज को डिस्टर्ब किए बिना आसानी से इसमें चला जाता है। यार, क्या मुझे इस थिएटर का एक टिकट मिल सकता है? प्लीज प्लीज प्लीज। छुपा हुआ रास्ता। दोस्तों, हमने दीवारों और बुककेस के पीछे छुपे हुए DIY दरवाजे देखे हैं और उन्हें डिजाइन करने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है। काश कोई ऐसी कंपनी होती जो आपके लिए इन छुपे हुए फीचर्स को डिजाइन करने में माहिर होती। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक कंपनी ऐसी मौजूद है। हिडन पैसेजवे नाम की एक कंपनी है जो कि ड्रेसर से लेकर लॉन्ड्रोमेट, वॉशिंग मशीन तक लगभग किसी भी चीज से छुपे हुए दरवाजे को डिजाइन कर सकती है। लेकिन उनके पोर्टफोलियो का सबसे खास हिस्सा उनकी पत्थर की दीवारें हैं। अजीब सी पत्थर की टाइलों का इस्तेमाल करके जो पूरी तरह से टेसलेट हैं, वो लगभग किसी भी दरवाजे के जॉइंट्स और हिंजेस को छुपा सकते हैं और उनके पीछे मौजूद किसी एंट्रेंस को भी छुपा सकते हैं। वाह, अगर मैं इन्हें नहीं ढूंढ रहा होता ना तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि ऐसी कोई कंपनी भी मौजूद है। यार, मैं उनमें से एक को अपने घर में रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं $10,000 अफोर्ड कर सकता हूँ। सीक्रेट वॉल पैसेज। दोस्तों, हिडन पैसेजवे स्टोन क्राफ्टेड कैमोफ्लाज बनाने वाली इकलौती कंपनी नहीं है। ये खूबसूरत स्टोन फसाड इनफाइनाइट टाइल डिजाइन के एलन विट द्वारा बनाया गया था। ये उस हाईटेक फायरप्लेस के लिए एकदम परफेक्ट बैकड्रॉप जैसा दिखता है। लेकिन अगर आप दीवार के दाहिने हिस्से को थोड़ा सा दबाते हैं तो उसके पीछे गुप्त कमरा छुपा हुआ है। क्या ये अद्भुत नहीं है? ये पहला हिडन डोर है जिसे एलन को बनाने के लिए कहा गया था, जो इसे और भी ज्यादा शानदार बनाता है क्योंकि ये एक बहुत ही अनोखा डिजाइन है। इतनी खूबसूरती से काम करने के बाद ये शायद आखिरी छुपा हुआ दरवाजा नहीं होगा जिसे उसे डिजाइन करने के लिए कहा गया होगा। हाइडी होल। दोस्तों, आपको शायद इस बात का अंदाजा ना हो, लेकिन सीढ़ियां किसी भी घर में काफी जगह घेरती हैं। कुछ मकान मालिक सीढ़ियों के नीचे की जगह को अलमारी और स्टोरेज कैबिनेट जैसी चीजों में बदल देते हैं। लेकिन डेविड मेलिनेक्स नाम के इस शख्स ने हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करके इस पूरे खेल को ही बदल दिया। रिमोट पर एक बटन को दबाते ही मोटोराइज हाइड्रोलिक्स आर्म सीढ़ियों को ऊपर उठाते हैं और इसके नीचे जूते और तिजोरी रखने के लिए एक छुपी हुई जगह को दिखाते हैं। यार, मुझे यकीन है कि मैं अकेला नहीं हूं जो ये सोच रहा है कि हाइड एंड सीक के गेम में छुपने के लिए ये जगह बेहतरीन रहेगी, है ना? डिस्को ड्रायर। दोस्तों, बुककेस से लेकर सीढ़ियां और यहां तक कि स्टोन फसाड तक ऐसा लगता है कि आप अपने घर में लगभग किसी भी चीज में एक गुप्त कमरा बना सकते हैं, यहां तक कि आपके ड्रायर में भी। रुकिए, क्या मैं यही देख रहा हूं? जी हाँ, ड्रायर के शेल को एक दीवार में फिट किया गया था और ये एक शानदार सुरंग की तरह दिखता है। टिकटॉक यूजर कैट्रियोना ब्रूनेमैन ने दिखाया कि कैसे ये ड्रायर एक छोटे आरामदायक कमरे की तरफ ले जाता है जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग जा सकते हैं। ये इस दुनिया के सबसे अच्छे घर का हिस्सा लग सकता है। ये म्याऊ वुल्फ नाम की एक कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया एक इमर्सिव आर्ट इंस्टॉलेशन है। अमेरिका में भले उनके 3 शोरूम गुप्त दरवाजों, अजीब जगहों और देखे जाने लायक कमरों के इंतजार से भरे पड़े हैं, तो अब अगर आप एक सीक्रेट डोर की तलाश कर रहे हैं तो आपको पता है कि कहां जाना है। यू आर वेलकम। हाउस ऑफ हिडन फ्लोर्स। अगर मैं उन्हें खरीद पाता तो मेरे घर के हर कमरे में छुपे हुए दरवाजे और गुप्त जगह होती। मेरा मतलब है कि लोगों को हाइड एंड सीक खेलने के लिए बुलाना अब तक का सबसे मजेदार खेल होगा। मैं समझ सकता हूं कि क्यों लोग टिकटॉक यूजर जेक हेंड्रिक्स के घर आने के लिए लगातार उनके पीछे पड़े रहते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक बटन को दबाने पर एक पूरी छुपी हुई सीढ़ी उनके छत से नीचे आ जाती है, जो उनके हाउस टूर के एक वीडियो में ऊपर एक और छुपे हुए फ्लोर को प्रकट करती है। ये पूरी बात उस विशाल हाइड्रोलिक आर्म पर टिकी हुई है जिसे आप बिल्कुल ऊपर की तरफ देख सकते हैं। वाह, लेकिन जैक के घर में कई और भी छुपी हुई चीजें हैं। उनके किचन में एक बड़ी पेंट्री शेल्फ यूनिट है जो बाहर निकलती है, जिसके पीछे एक गुप्त सीढ़ियां हैं जो नीचे बेसमेंट में जाती हैं। यार, इस घर में कितने सीक्रेट फ्लोर्स हैं? नहीं, रुक जाइए, मुझे मत बताइए। हो सकता है कि मुझे हाइड एंड सीक खेलने के लिए वो बुलाएं और मैं चाहता हूं कि ये सब मेरे लिए एक सरप्राइज ही रहे।
फाइंडर्स कीपर्स। दोस्तों, जबकि अपना खुद का सीक्रेट रूम बनाना बहुत मजेदार लगता है, लेकिन अपने ही घर में एक छुपे हुए कमरे को ढूंढना आमतौर पर उतना एक्साइटिंग नहीं होता है। 2011 में यूट्यूबर स्टीव जी ने महसूस किया कि जिस घर में वो किराए पर रह रहा था उसमें एक अजीब कमरा था जो हमेशा बंद रहता था और उसके पास उसकी चाबी नहीं थी। और भी अजीब बात यह थी कि उसमें बनी एक छोटी सी खिड़की अजीब तरह से उसके लिविंग रूम की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के ऊपर से दिखाई देती थी। स्टीव वहां 3 साल से रह रहा था, लेकिन इस अजीब चीज पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने उस कमरे की अपनी खोज को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। वो एक ग्लेश पर चढ़ गया, अपना रिकॉर्डर अंदर डाल दिया और फिर ये पता चला There is a bed in a random storage closet, or I don't even know what this thing is. हे भगवान, ये तो सच में बहुत ही डरावना है। क्या उसके घर में इतने सालों से बिना उसकी जानकारी कोई रह रहा था? उसने जल्दी से इधर उधर देखा और देखा कि जमीन पर कोई चमकीली चीज रखी हुई है। ये सोचकर कि ये एक चाबी हो सकती है, उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए एक स्की पोल उठाया, लेकिन वो सिर्फ एक की चेन निकला। अजीब सी उलझन में आखिरकार स्टीव ने अपने मकान मालिक से बात की। उस आदमी ने उसे बस इतना बताया कि असल में एक स्टोरेज रूम था जिसमें उसने एक बिस्तर लगाया था ताकि अगर वो कभी आसपास कहीं काम कर रहा हो और थक जाए तो वहां आकर आराम कर सके। अब मैं कोई मकान मालिक तो नहीं हूं, लेकिन क्या आप किराएदारों के आने से पहले इस तरह की जानकारी उनको नहीं देंगे? मेरा मतलब है कि सोचिए, आप सुबह उठते हैं, एक कप कॉफी पी रहे हैं और बाहर देख रहे हैं और फिर अचानक अपने मकान मालिक के चेहरे को दीवार में एक छोटी सी खिड़की से झांकते हुए देखते हैं। यार, मुझे तो थोड़ा सा अजीब लगता है। लाइब्रेरी लैडर रूम। दोस्तों, किसी भी घर में लाइब्रेरी की सबसे ऊंची बुक शेल्फ तक पहुंचने के लिए एक रेल लैडर बहुत ज्यादा शानदार चीज है, लेकिन इसमें से एक लैडर लाइब्रेरी ऐसी है जो कल्पना को सचमुच एक नए लेवल पर ले जाती है। टिकटॉक यूजर जेसिका एडवर्ड्स एक ऐसे घर में रहती हैं जिसमें एक बहुत ही ऊंची शेल्फिंग है और एक रोलिंग लैडर है जिसे हर यूनिट तक पहुंचने के लिए खिसकाया जा सकता है। बहुत बढ़िया है ना? वेल, अगर आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और उन शेल्फ्स में रखी एक खास किताब को खींचते हैं तो एक दरवाजा खुलता है और आपको इसके पीछे छुपे एक पूरी तरह से अलग कमरे में ले जाता है। हालांकि ये अच्छा है, लेकिन अगर कोई उस सीढ़ी को उस जगह से हटा दे तो क्या होगा? क्या जेसिका उस कमरे में तब तक रुकी रहेगी जब तक कि कोई उसे वापस अपनी जगह पर नहीं ले जाता? लेकिन ऐसा लगता है कि एक और दरवाजा है और एक और सीढ़ी है जो कि पीछे की तरफ से नीचे की ओर जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक अटके रहना कोई बुरी बात होगी। वहाँ एक बहुत बड़ा टीवी, कुछ गेम्स और कुछ किताबें। यार, मुझे तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर फंसे रहने में कोई एतराज नहीं है। एटेक डिस्कवरी। दोस्तों, हाल ही में हुई कोविड-19 महामारी के कारण नई प्रॉपर्टी खरीदने की चाहत रखने वाले बहुत से लोग उन्हें खुद जाकर नहीं देख पा रहे थे और उन्हें सिर्फ उनके एजेंट्स द्वारा दिखाई गई तस्वीरों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसलिए जब टिकटॉक यूजर सिसी हैंगशॉ और उनके साथी ने पहली बार उनके द्वारा खरीदा हुआ घर देखा तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अटारी का एक हिस्सा था जिसे वो एक्सेस नहीं कर सकते थे। उन्होंने आसपास के कमरों और छत पर जाने के लिए किसी एक्सेस पॉइंट की तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वो हार मानने वाले थे जब सिसी ने देखा कि एक छोटा सा पैनल उसकी अलमारी के पीछे की दीवार में लगा हुआ है, ठीक उसी जगह के बगल में जहां वो अजीब एटेक रूम होना चाहिए था। उन्होंने बिना देर किए कीलें हटा दी और जैसे ही पैनल को निकाला उन्हें ये अजीब नजारा दिखाई दिया। Realize it's not a secret room, but I just find it so interesting that there's no access to this elsewhere in the house. ये अजीब जगह बिना किसी कारण के बंद कर दी गई थी और इंसुलेशन की परत में ढकी हुई थी। वायरिंग नहीं थी, फर्श कंप्लीट हो चुका था, लेकिन कोई इतने बढ़िया कमरे को क्यों बंद करेगा? हो सकता है कि ये घर बाकी हिस्सों के लेआउट के साथ फिट ना रहा हो, शायद ये एक भूतिया कमरा हो। वेल, कम से कम भूतों के पास तो वहां बहुत जगह होगी। आपको क्या लगता है, इसे क्यों बंद किया होगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। सीक्रेट व्यूइंग। दोस्तों, मार्च 2020 में जब टिकटॉक यूजर एडी मेस्ट के एक नए घर की तलाश कर रही थी तो उसे एक छुपे हुए एडिशनल फीचर वाले घर को देखने का मौका मिला। पहली बार में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन जब एजेंट ने ऊपर की दीवार के पैनल को देखा तो यह सच में एक गुप्त दरवाजा था और तभी एडी का एडवेंचर शुरू हुआ। ये एक छोटे से कमरे की तरफ जा रहा था जिसमें कोई खिड़कियां नहीं थी और एक सुरंग जैसे रास्ते से जुड़ा हुआ था। सबसे मजेदार बात यह थी कि बाहर जाने के लिए उसे एक दरवाजा खोलना और बंद करना पड़ता था जो अलमारी के अंदर बहुत सारी शेल्फ के रूप में छुपे हुए थे। यार, ये काफी दिलचस्प है, लेकिन इसके पिछले मालिक इस जगह का इस्तेमाल किस लिए कर रहे थे और इसे 2 अलग अलग दरवाजों की जरूरत क्यों थी? क्या ये चीजों को आसानी से स्टोर करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा जगह थी या शायद चोरों के आने की स्थिति में बाहर जाने के लिए एक छुपा हुआ रास्ता था? वेल, जो कुछ भी था, अगर मैं इस घर को देखता तो मैं इसे इसकी खासियत की वजह से खरीद लेता। सोस्ली। दोस्तों, कुछ गुप्त कमरे उन चीजों के पीछे छुपे होते हैं जिनका बेसिक शेप एक दरवाजे के जैसा होता है, जिससे उन्हें ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इस सीन को देखिए और बताइए कि दरवाजा कहाँ है? शायद वो स्केटबोर्ड एक हैंडल हो? नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। शुक्र है कार्लोस फर्नांडो, जिन्होंने दरवाजा डिजाइन किया है और एक टिकटॉक यूजर भी है, हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद।
ओह, ये तो एकदम सीमलेस है। इस सीक्रेट ऑफिस स्पेस को हकीकत में बदलने में 6 महीने का समय लगा था। ये मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है। बस इसे बनाने के लिए लगाए गए कैलकुलेशन के बारे में सोचिए। उसे ये पता लगाने की जरूरत थी कि हर स्लिट को कितना चौड़ा होना चाहिए ताकि वो दरवाजे और दीवार के किनारों के साथ फिट हो सके, और एक छोटा सा पीस भी लाइन के बाहर ना हो। इसे असेंबल करने और बनाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन क्या वो कोशिशें और कड़ी मेहनत इसके लायक थी? वेल, उस शानदार फिनिश को देखते हुए बेशक। हाइडीज फ्लाइडी। दोस्तों, टिकटॉक यूजर जूलिया ग्रिफ के हिसाब से उस घर के अंदर की जगह जिसे उसने एक दूसरे परिवार से खरीदा था, जिनके 4 छोटे बच्चे थे, उसने उन्हें बहुत खुश किया। लेकिन जब जूलिया ने खोजबीन शुरू की तो उसे एक अलमारी मिली जो, अरे वो क्या है? चमकीले नीले रंग की कपड़े धोने की मशीन? नहीं, ये कुछ और है जो उससे भी मजेदार है। ये एक स्लाइड थी। ये इसके एक फ्लोर ऊपर तक जा रही थी और एक प्ले रूम में जाकर खत्म होती है, जिसमें एक छोटी सी क्लाइंबिंग वॉल भी है। मेरा मतलब है कि ये उन बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाई गई होगी, लेकिन इसने जूलिया को इसके मजे लेने से नहीं रोका। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस अलमारी को खोलना चाहता हूँ और उस स्लाइड में गायब हो जाना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि जूलिया की फैमिली मुझे अडॉप्ट कर लेगी? किचन क्यूटनेस। वेल, इस किचन पर एक नजर डालिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि उस अलमारी में ताला क्यों लगा हुआ है? क्या ये बच्चों को उसके अंदर रखी खाने की हर चीज को रोकने के लिए है, या शायद ये किसी खतरनाक चीज को पहुंच से दूर रखने के लिए? यार, मुझे तो अब डर लग रहा है। इसके अंदर है क्या? मुझे उम्मीद नहीं थी। ये किचन एक मास्टर कारपेंटर क्रिस बोनोमो का है, जिसने अपने डॉग्स के लिए इस कस्टम कैबिनेट को डिजाइन किया है। इस कैबिनेट में एक टनल है जो बाहर एक डॉग डोर से जुड़ी हुई है, और दरवाजा इतना हल्का है कि हर डॉग, चाहे उसका साइज जो भी हो, उसमें से निकल सकता है। मुझे लगता है इस आदमी को डॉक्टर डोलिटल कहना चाहिए। समझ आया कुछ? डॉक्टर डोलिटल। यार, तो अब मैं चलता हूँ। ये नार्निया नहीं है दोस्तों। आप द लायन, द विच एंड द वार्डरोब की कहानी जानते हैं, जहां बच्चों का एक ग्रुप एक पुरानी अलमारी के पीछे से नार्निया नाम की एक काल्पनिक जगह में चला जाता है। वेल, मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं है। इनफैक्ट मैंने जिस अलमारी में घुसने की कोशिश की है वो मुझे एक डेड एंड में ही मिल गई है। लेकिन अगर बात कनेक्टिकट के जनरेशन बिल्डर्स की हो सकता है कि शायद मैं गलत फर्नीचर पीस से निकलने की कोशिश कर रहा था। अपने एक टिकटॉक वीडियो में वो एक ड्रॉअर सेट को बाहर निकालते हैं, जिसे उन्होंने अभी अभी एक दीवार में इंस्टॉल किया था, ताकि वो उसके पीछे मौजूद उस रहस्यमय कमरे को हमें दिखा सकें। वीडियो वहां से कट जाता है, लेकिन आप एक पावर आउटलेट या शायद साइड में एक लाइट स्विच देख सकते हैं। शायद नार्निया अपग्रेड हो गया और अब उसका अपना पावर ग्रिड है। भाई, चाहे जो भी हो, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं अपने दरवाजे से पीछे निकलने की कोशिश में ही बिजी रहूंगा। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा गुप्त कमरा आपको अपने घर में रखने की सबसे ज्यादा इच्छा है, या फिर आपके घर में पहले से एक ऐसा कमरा मौजूद है? और अगर है तो क्या मैं वहां आ सकता हूँ? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।